Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 11, lesson name Forest and Wildlife. Lesson number 11, lesson name Forest and Wildlife. बच्चों, इस लेसन में हम जंगल और जंगली जीवन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से जंगल पाए जाते, कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बाद 1952 में जो है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। पहली बार इंडिपेंडेंट के बाद पहली बार 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, मीन्स नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई थी। एंड 1988 में इस नीति में संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना था, उनकी देखभाल करना था। तो बच्चों, इस लेसन में हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप के जंगल हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और इन जंगलों में किस किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज ए इंडिया मैप। आप लोगों को बच्चों इस मैप में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे डार्क येलो, लाइट येलो, ब्राउन, ग्रीन। ये अलग अलग कलर अलग अलग फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर ये डार्क येलो कलर जो है, ये माउंटेन फॉरेस्ट को शो कर रहा है। जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं बच्चों, वो कोन के आकार के होते हैं, जिससे कि जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ जो है इन पेड़ों पर रुक नहीं पाती, वो फिसल कर नीचे की ओर गिर जाती है। और इन जंगलों में जो मेन रूप से पेड़ पाए जाते हैं वो देवदार, चीर, पाइन, इस टाइप के जो पेड़ हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसी के नीचे ये लाइट येलो कलर का दिख रहा है आपको, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और इस साइड में आप ये देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू की साइड। ये जो लाइट येलो कलर दिख रहा है, ये ट्रिडल फॉरेस्ट को दर्शाते हैं। कौन से फॉरेस्ट को? ट्रिडल फॉरेस्ट को। बच्चों, ट्रिडल फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट जो है पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये फॉरेस्ट पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ये फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां पर डेल्टा बनता है, जहां महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियां डेल्टा बनाती हैं, और तो उन क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलते हैं। और ये वन अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा वाला हिस्सा है, जहाँ सुंदरबन डेल्टा बना है, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस साइड आपको बच्चों ये ब्राउन कलर जो दिखाई दे रहा है, ये है डेसिडियस फॉरेस्ट, मीन्स पतझड़ वन। जो ये वो वन जंगल कहलाते हैं जिन जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो एक समय पर अपनी सारी पत्तियों को झाड़ देते हैं, अपनी सारी पत्तियों को वो अपने से अलग कर देते हैं। मतलब पत्तियां जो हैं सूखकर लाल, पीली या ब्राउन कलर की हो जाती हैं, कत्थई कलर की हो जाती हैं, और पेड़ों से अलग हो जाती हैं। तो ये कब होता है? जब शरद ऋतु आती है, जब विंटर सीजन आता है, तब सभी पत्तियां जो हैं वो सूखकर झड़ जाती हैं। और जब बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो उन पेड़ों पर फिर से नई पत्तियां उग आती हैं। तो ये उस टाइप के जो है जंगल जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इस एरिया में, जहाँ आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, इस एरिया में। एंड स्टूडेंट, जहाँ आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये एंड इस साइड में तमिलनाडु की साइड में, इस साइड में असम एंड वेस्टर्न घाट की साइड में जितने भी आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है? एवरग्रीन। नाम से ही पता चल रहा है सदाबहार, जो हमेशा हरे भरे पौधे होते हैं, हरे भरे जंगल होते हैं, हमेशा सदाबहार घने और हरे रहते हैं, उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। बच्चों, इन जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं
और पास पास उगे हुए होते हैं और ये पेड़ इतने घने होते हैं कि ऊपर की ओर एक छत सी बना लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और इन जंगलों के जो पेड़ होते हैं उनकी टहनी और उनकी जो तनों पर जो है काई लिपटी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स, ये अलग अलग के जो कलर है ये अलग अलग फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट होते। कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के फॉरेस्ट हो गए। फर्स्ट इज एवरग्रीन, डेसिडियस, टिडल, थॉर्नी एंड माउंटेन फॉरेस्ट। जो थॉर्नी फॉरेस्ट स्टूडेंट्स वो सिर्फ इस साइड में ही देखने को मिलते हैं। जहाँ वेस्ट बंगाल है उस साइड में ही यह जंगल देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फॉरेस्ट इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड shrubs कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। स्टूडेंट्स, जो जंगल हैं वो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा एरिया कवर किए हुए हैं। ये जंगल बड़े और घने पेड़ों और झाड़ियों से ढके हुए हैं। नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ's टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लगभग 1/3 भाग, हमारी पृथ्वी का 1/3 भाग 1/3 एरिया जो है वो जंगल से ढका हुआ है। फॉरेस्ट आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मैनकाइंड। जो जंगल है बच्चों वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दे प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जंगलों से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। Some of the important products we get from forest all are as follows। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो हमें जंगलों से मिलते हैं। कौन कौन से हैं बच्चे वो? फर्स्ट इज टिम्बर इज मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड मैनकाइंड फर्नीचर। जंगलों से हमें टिम्बर मिलता है जिसका यूज मेन रूप से बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सेकंड इज फायरवुड इज यूज्ड एज फ्यूल। जो जंगलों से हमें जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं जो कि फ्यूल के रूप में उसका यूज किया जाता है। वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक पेपर। जो लकड़ी का जो गूदा होता है उसका यूज कागज बनाने के लिए किया जाता है। रबर, गम, कॉर्क, रिसाइन आर यूज्ड टू मेक पेंट। स्टूडेंट्स, हमें जंगलों से रबर, गम, कॉर्क, रिसाइन जो है प्राप्त होते हैं जिनका यूज जो है पेंट बनाने में किया जाता है। मेडिसिन फ्रॉम ट्रीज सच एज नीम। हमें पेड़ों से मेडिसिन प्राप्त होती है। जैसे नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ से दवाइयाँ बनती हैं। नीम के पेड़ का यूज दवाइयों में किया जाता है। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन अदर वे आल्सो। फॉरेस्ट जो है दूसरे रूप में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इंसान जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनसे हमें जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है। They reduce soil erosion as their roots hold the soil firmly and prevent it from being carried away by wind and or water.
जंगलों से हमें बच्चों जो मिट्टी का कटाव होता है, जो मिट्टी खराब होती है, तो जंगलों के द्वारा मीन्स पेड़ पौधों के द्वारा वो मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी सही रहती है और उपजाऊ रहती है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर गहराई तक होती हैं और वो मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं। जिस तरह इस प्रकार जो है मिट्टी खराब नहीं होती और मिट्टी जो है हवा या पानी के साथ नहीं बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग मोर रेनफॉल एंड thus keep surrounding cool and pleasant। जो फॉरेस्ट हुए, जंगल हैं, वो बारिश करने में और चारों ओर का जो वातावरण होता है वो ठंडा और बहुत अच्छा सुहावना करने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कभी सुना होगा या देखा होगा कि जहाँ पर जंगल होते हैं या जंगलों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो बारिश करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर होम टू अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैनी एनिमल्स बिकम होमलेस विदाउट फॉरेस्ट। जो जंगल हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे जानवरों और बर्ड्स का जो घर होता है, लेकिन बच्चों आज के टाइम में बहुत बड़े नंबर पर पेड़ पौधों को, जंगलों को काटा जा रहा है और उनकी जगह पर फैक्ट्री, फर्म, इंडस्ट्री इस टाइप से जो है चीजों को बनाया जा रहा है। जंगलों को जो है बहुत बड़े नंबर पर काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं, जंगली पशु पक्षी हैं, वो उनका जो है घर टूट जाता है, उनका जो घर है वो छिन जाता है और वो घर से बेघर हो जाते हैं और उन्हें कहीं पर रहने के लिए जगह या घर नहीं मिलता। तो बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, plants that grow on their own under natural condition from the natural vegetation of a country। बच्चों, पौधे जो हैं वो अपने आप नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल प्राकृतिक परिस्थिति में बढ़ते हैं और वो उस जगह की, उस देश की जो है वो नेचुरल वेजिटेशन बन जाते हैं, उस जगह की वो नेचुरल वेजिटेशन बन जाते हैं। जो पेड़ पौधे जिस कंट्री में जो नेचुरल कंडीशन से उगते हैं वो उस कंट्री की नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति बन जाते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस अ वेराइटी ऑफ वेदर कंडीशन। बच्चों, इंडिया में बहुत प्रकार का जो है वेदर कंडीशन रहती है, मौसम की परिस्थितियां रहती हैं। मौसम जो है वो दिन ब दिन या घंटे में बदलता रहता है। तो जो इंडिया है, इंडिया में को जो है बहुत ज्यादा अनुभव है अलग अलग वेदर का। बेस्ड ऑन दिस द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। इस आधार पर, किस आधार पर कि इंडिया में अलग अलग प्रकार का जो वेदर जो है वेदर कंडीशन रहती है, अलग अलग प्रकार का मौसम रहता है। इसी के आधार पर भारत की जो वनस्पतियां हैं, भारत की जो वेजिटेशन है, उसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट। ये 5 प्रकार के जंगल हैं जिसमें भारत की जो वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, उनको डिवाइड किया गया है। बच्चों, हम इन वेजिटेशन के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। In the hot and rainy areas of our country, particularly in a hilly region, we have forests that remain green throughout the year. These forests are called evergreen forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और ये हिली रीजन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
उन जगहों पर इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल जो है पूरे साल हरे भरे रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं ये जंगल, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम। इन पेड़ों की जो लीव्स हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो एक बार में नहीं झड़ती, सारी पत्तियां एक ही टाइम में एक बार में नहीं झड़ती हैं। द ट्रीज आर वेरी टॉल एंड ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत पास पास होते हैं। दे हैव ब्रॉड एंड थिक कैनोपी। ये जो पेड़ होते हैं वो मोटे होते हैं और इनकी जो कैनोपी होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। सो द रेज ऑफ द सन कैन नॉट पास थ्रू देम टू ईच द ग्राउंड। इस वजह से सूरज की जो रोशनी है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ ही जगहें ऐसी होती है जहां पर रोशनी सूरज की धरती तक पहुंच पाती है इन जंगलों में। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड along the western Ghat and hilly areas of the north eastern India। ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जो वेस्टर्न घाट है वहां पर इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर। इस जंगल में जो मेन रूप से बहुत ज्यादा जो पेड़ पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड। ये पेड़ जो है इस जंगल में नॉर्मली पाए जाते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज हार्ड एंड एक्सपेंसिव। इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, मोटी होती है और बहुत ज्यादा महंगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट मीन्स बच्चों वो जंगल जो पतझड़ वाले जंगल होते हैं, जिन जंगलों में पेड़ों की पत्तियां एक साथ पेड़ों से गिर जाती हैं, एक टाइम में पेड़ों से गिर जाती है, उन जंगलों को पतझड़ जंगल या पतझड़ वन कहा जाता है। मीन्स उन्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को जो है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स which they drop on the onset of winter। यहाँ की जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं और ये पत्तियां विंटर सीजन में, जो शरद ऋतु होती है उस सीजन में जो है झड़ जाती हैं, पेड़ों से झड़ जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पीली, लाल या ब्राउन कलर की होकर के ये पत्तियां पेड़ों से झड़ जाती हैं। दीज ट्रीज पुट ऑन न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। और इन पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं। कब आती हैं? स्प्रिंग सीजन में इन पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं। कब? बसंत ऋतु में। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, द विंध्यास, द सतपुरास, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास एंड द शिवालिक। बच्चों, ये पतझड़ जो जंगल हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न घाट में, डेक्कन प्लेट्यू, विंध्या, सतपुरा, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय की पहाड़ियों में, और शिवालिक। इन जगहों पर इस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। ट्रीज लाइक साल, टेक, शीशम एंड पीपल ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, ये सब पेड़ जो है इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इस प्रकार के जंगलों में ये उगते हैं। ये जो पेड़ हैं ये कौन से पेड़ हैं? पतझड़ पेड़ हैं। द वुड ऑफ दिस फॉरेस्ट इज हार्ड एंड यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर।
इस प्रकार के जंगल होते हैं, उनकी जो लकड़ियां हैं पेड़ों की, उनका यूज फर्नीचर बनाने में किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव सच फॉरेस्ट। इस प्रकार के जो जंगल हैं वो मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। Mountain forests are found in the higher region of the Himalayas mountains and part of the Nilgiri hills। बच्चों, जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो ऊंचे वाले क्षेत्र होते हैं हिमालय के या नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जो फॉरेस्ट हैं ये इन जगहों पर पाए जाते हैं। हिमालय के माउंटेन्स या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में इस प्रकार के जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में बच्चों जो पेड़ होते हैं वो एक कोन की तरह होते हैं। क्यों होते हैं? जिससे कि जब वहां पर बर्फ पड़ती है तो जो बर्फ है वो उन पेड़ों पर रुक नहीं पाती, नीचे की ओर गिर जाती है। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इस प्रकार के फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। दे वियर कॉन, ये एक कोन की तरह होते हैं, जैसे कोन होती है ये उस टाइप में होते हैं। द मेन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर चीर, देवदार, फीर, पाइन एंड स्प्रूस। इस प्रकार के जंगल में ये सब पेड़ देखने को मिलते हैं। दे आर टॉल एंड कॉन शेप्ड, दे हैव पॉइंटेड निडल shaped leaves so does not collect on them. The pulp of these trees is used to make paper। बच्चों, यहाँ के जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं, ऊपर की ओर से वो कोन के शेप में होते हैं, जैसे कोन होती है इस शेप में होते हैं, जिससे कि उन पर बर्फ न रुक पाए या फिर जो ओस होती है, बर्फ होती है, वो उसके ऊपर न रुक पाए, फिसल कर नीचे गिर जाए, इसलिए इनकी शेप होती है वो कोन की तरह होती है। और इन पेड़ों की जो गूदा होता है उससे क्या बनाए जाते हैं? पेपर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पेपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टिडल फॉरेस्ट। बच्चों, इन प्रकार के जंगलों को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कौन सा फॉरेस्ट कहा जाता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो जंगल है बच्चों, जो टिडल फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो जंगल हैं, जो टिडल फॉरेस्ट हैं, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का जितना भी जंगल वाला एरिया है उसका 7% है। कितना प्रतिशत है? 7% है। और भारत में ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ये जंगल अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा वाले भाग हैं वहां पाए जाते हैं। और जहां पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां जहां जहां डेल्टा बनाती हैं, ये जहां पर ये नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां पर इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। टिडल फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द डेल्टास ऑफ ऑल मेजर रिवर एंड इन एरियाज विच आर फ्लडेड बाय सी वाटर। बच्चों, इस प्रकार के जो वन हैं वो उन एरिया में पाए जाते हैं जहां पर डेल्टा बना होता है, जहां पर नदी डेल्टा बनाती है, या फिर जहां पर बाढ़ का पानी या समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर जो है, या फिर जहां पर समुद्र होते हैं वहां पर इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड द वुड इज हार्ड। ये जो जंगल होते हैं ये बहुत ज्यादा घने होते हैं, इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। सुंदरी ट्री इज अ वेल नोन ट्री ग्राउंड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा। इस प्रकार के जंगलों में जो है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो सुंदरी ट्री, सुंदरी पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसे
सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, या फिर इसलिए इन जंगलों को सुंदरवन फॉरेस्ट या सुंदरवन कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट में कौन से पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? सुंदरी पेड़। कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? सुंदरी पेड़। एंड स्टूडेंट्स, ये लेसन काफी लंबा है। इस लेसन के हम अदर पॉइंट सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।